आजिक जी, मैं क्या आपसे ही ये शुरुआत करूं मुस्लिम पक्ष, क्योंकि जो सामने रख पाए आप इसको बखूबी बता और समझा पाएंगे। जिस तरह से अभी खुशी मन ही रही थी, लेकिन उससे पहले ये याचिका, जो कि आपका हक है, आप पहुंचे हैं कोर्ट में, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो लोग गए हैं, आपको लगता है कि एक आपसी रजामंदी नहीं बन सकती इस मामले में? हर निर्णय, हर फैसला सुप्रीम कोर्ट से ही होगा? देखिए मैडम, सबसे पहले तो आपके माध्यम से ये बताऊं कि इसमें देश में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष नहीं बनाया जाए। एक है मस्जिद कमेटी और एक है मंदिर कमेटी, उन दोनों के बीच में विवाद है। और हमारे देश के संविधान के एतबार से अभी सर्वे की कोर्ट ने आदेश दिया है और उस कोर्ट पे मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और ये दोनों अधिकार हैं। हिंदू पक्ष को भी अधिकार है हमारे संविधान के एतबार से और मुस्लिम पक्ष को भी अधिकार है। रही बात के आपसी भाईचारे के साथ, आपसी तालमेल के साथ इस मसले को किया जाए, तो अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से या देश की जो सरकार होती है, जो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कई बार, नरसिंह राव ने कई बार बाबरी मस्जिद के मामले में दोनों समुदाय को बिठाया, लेकिन तय नहीं हो पाया। ये जब लोग अपनी हट धर्मी पे यानी अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, तो मसला नहीं हल होता। लोगों को दिल में गुंजाइश रखकर काम करना। हम ये कहेंगे कि इस मामलों को इसलिए हिंदू मुस्लिम नहीं बनाया जाए कि हमारे राष्ट्र में आपदाएं आसमानी वैसे ही आ रही हैं, इसलिए इसको मस्जिद कमेटी और मंदिर कमेटी के बीच का विवाद है। और देश का संविधान जो कहेगा उसके हिंदुस्तान के हर नागरिक को 145 करोड़ को मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप इस्लाम, मैं एक बात और कह दूं कि दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये याद रहे कि बाद मिलने की जब आए तो शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं इस पर आपसे और भी चीजें जानना चाहूंगी, क्योंकि कई बातें कही जाती हैं कि अगर ऐसी जगहों पर क्या नमाज अदा की जाती है, नहीं की जाती है, जिसको लेकर विवाद रहे हैं, उस पर भी मैं आगे आपसे बात करूंगी। लेकिन हरिशंकर जैन इस वक्त हमारे साथ हैं। हरिशंकर जैन जी, अभी तो खुल के जो निर्णय आया कोर्ट का, उसको उसकी खुशी भी नहीं मना पाए, उससे पहले ही याचिका चली गई कोर्ट पे और कल होनी है सुनवाई। देखिए, हमारी खुशी उस दिन होगी जिस दिन वहाँ मस्जिद हटेगी और भव्य शिव मंदिर बनेगा। ये मस्जिद जो बनी है एकदम इलीगल है, ये रहने का सवाल ही नहीं आता। और जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, हमारी मंदिर गिराकर जब मस्जिद तथाकथित बना दी गई तो कैसा भाईचारा, और आज छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बातचीत, समझौते का कोई प्रश्न नहीं आता। अब कोर्ट जो निर्णय करेगी वो होगा। दूसरी बात कि कोई खुशी ना खुशी की बात नहीं है। जब लड़ाई होती है तो कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। अंत में जो जीतता है उसको जीत मानते हैं। यानी आप इस पूरी मुहिम को या जो चल रहा है इसको आप लड़ाई मानते हैं? बनेगा, आप इसको लड़ाई मानते हैं? ये युद्ध छिड़ा हुआ है, जो जीतेगा किसी न किसी की हार, किसी की जीत है। तो बीच के रास्ते को तो आपने डिनाई कर दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सवाल ही नहीं आता, कोई सवाल नहीं आता। क्योंकि आज जो देवता की जमीन है वो हम नहीं दे सकते, सवाल ही नहीं आता। समझौता तब होता है जब हम कुछ दे, आप कुछ दे। हम तो कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी जमीन भगवान भोलेनाथ की है। तो देवता की जमीन मनुष्य नहीं दे सकता है, सवाल ही नहीं आता। और आपके नमाज पढ़ लेने से, इलीगल ऑक्यूपेशन से आपका अधिकार वैलिड नहीं हो जाता। तीसरी बात भाईचारा, तो यह है कि आप अपनी गलती को समझिए कि औरंगजेब ने तोड़वाया था और हिंदू मंदिर को तोड़ा गया जहाँ की आस्था थी। तो आप उसको अपनी गलती मानिए। तो नंबर एक बात आप यही गलत किया। तो ये हुई भाईचारे की बात। भाईचारा ये नहीं होता कि हमारे मंदिर तोड़ी गई, हम ही समझौता करें। हमारे घर में घुस आए और उसके बाद कहिए समझौता कर लीजिए। तो ऐसा समझौता नहीं होता, कभी नहीं होता। और ये चल रहा है, जो कुछ कोर्ट फैसला करेगी या पार्लियामेंट फैसला करेगी वैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो बात आपने कह दी, जो कोर्ट कहेगा और जो पार्लियामेंट कहेगी। संकेत क्या है सर? जी हाँ, है संकेत क्या है सर? मैं कह रहा हूं अगर कोर्ट कहेगी तो ठीक है, और नहीं तो पार्लियामेंट हिंदुओं की
भावना रखकर कानून बना सकती है और हिंदुओं को सौंपा जा सकता है। कोर्ट लेकिन की ये सेकंड ऑप्शन आप क्यों लंबी लेकर प्रक्रिया चल रहे हैं कि युद्ध में हारने की कोई गुंजाइश दिख रही है क्या आपको? नहीं, हारने का सवाल ही नहीं आता। अभी खुदाई हो जाए, सत्य सामने आ जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कम से कम 2 शिवलिंग और मिलेंगे भी। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष से जितना हमने भी बात की, दबा के रखे हुए हैं। हरिशंकर जी, मुस्लिम पक्ष से जो बात कीजिए, उनका कहना है कि देखिए ये पूरी लड़ाई शुरू हुई थी पूजा अर्चना को लेकर। गौरी शंकर की पूजा अर्चना का अधिकार आप चाह रहे थे, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने देखिए फैसला भी दिया, उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ भी याचिका दाखिल कर दी गई, वो अलग बात है। लेकिन आप लड़ाई वहां से शुरू हुई, धीरे धीरे एएसआई जांच, धीरे धीरे पूरी जमीन की बात। जब पहले बात हो रही थी तो केवल पूजा की बात थी कि वहां जाके हम पूजा करना चाहते हैं, अब अधिकार की बात हो रही है, यानी धीरे धीरे एक स्टेप आप बढ़ते जा रहे हैं। ये आरोप मुस्लिम पक्ष बार बार लगाता है। ये आरोप बेबुनियाद है। आपको बता दूं, 6 दावे, 6 सूट मैंने फाइल किए हैं। हाँ। 6 और 6 सूट में टाइटल सूट भी है, पूरे परिसर पर हिंदुओं के कब्जे का भी है, पूरे परिसर पर नई मंदिर बनाने का भी है। ऐसा नहीं कि खाली इतना क्या तो पढ़ते चले जा रहे हैं, ये कहना गलत है।